जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 को ध्यान में रखते हुए जी के जीएस के टॉप 40 से प्रश्न करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज फिर आपके लिए 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। तो बताओ कौन सी राजभाषा है नागालैंड की। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है अंग्रेजी है। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। प्रश्न संख्या दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या तीन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा बांध। प्रश्न संख्या तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। तीन का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार था आ जाता है आपके सामने कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो बताओ कहाँ पर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न संख्या चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जिम कॉर्बेट है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। चार का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाए कुद्रेमुख आइस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए फेमस है ये कुद्रेमुख खान। प्रश्न संख्या पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है लोहे आइस्क के लिए कुद्रेमुख खान। प्रश्न संख्या पांच का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या छह आ जाता है आपके सामने कि साइलेंट वैली कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है साइलेंट वैली यानी मौन घाटी। तो ये स्थित है केरल राज्य में। यानी छह का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आता है कि नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है। प्रश्न संख्या सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है सतलज नदी पर नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। सात का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या नौ है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना है। प्रश्न संख्या आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कृष्णा नदी पर। आठ का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवीं नंबर का प्रश्न आ जाता है कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए फेमस है कोलार की खान है। प्रश्न संख्या नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सोना के लिए फेमस है कोलार की खान। यानी नौ का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है एलिफेंट जलप्रपात। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेघालय में है। यानी 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानीपत भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये पानीपत शहर है ये। तो ये भारत के हरियाणा राज्य में है पानीपत। 12 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना में स्थित है। तो बताओ सरदार सरोवर परियोजना है वो कहाँ में है कौन से राज्य में है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है गुजरात में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है ये वन अनुसंधान संस्थान। तो ये है देहरादून में। कहाँ पर है देहरादून में है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ अयोध्या शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर पोंग बांध है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है ब्यास नदी पर पोंग बांध। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? यानी कौन से राज्य में ये दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है? 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर है थीन बांध? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थीन बांध ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? तो बताओ कौन से शहर में या कौन से राज्य में उरी जल विद्युत परियोजना है? 19 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और उरी पर आपको पता है कि एक मूवी भी बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि उरी है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है असम में। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है। यानी भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अकेले केसर उत्पादन किया जाता है। तो वो कौन सा राज्य है? 21वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। 21 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि नंदकानन उद्यान कहाँ में स्थित है? तो बताओ जो नंदकानन पड़ता है उद्यान वो कौन से राज्य में है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है उड़ीसा में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये अलमाटी बांध है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी के तट पर है। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय लोहे अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है भारतीय लोहे अनुसंधान? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप समझ सकते हो। ठीक है तो ये है रांची में। कहाँ पर है? रांची में है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो बताओ कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? तो ये है हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। 25वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताओ कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद होते हैं? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है केरल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये इडुक्की परियोजना है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कोयल कारो विद्युत परियोजना है? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है झारखंड में है। यानी 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हुंड्रू जो जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान राज्य में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 30 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हैदराबाद ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 18 मई 1974 में। 32 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया था। तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था दार्जिलिंग में। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुष्कर झील कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये पुष्कर झील। 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ कौन सा है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 35वें प्रश्न का राइट आंसर। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कॉफी का वो है कर्नाटक। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये डिगबोई तेल क्षेत्र है। 36वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये पड़ता है असम में। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट। 37वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है। और सूरत पड़ता है गुजरात राज्य में। तो सूरत शहर ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये गोमतेश्वर की मूर्ति है। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर। तो गोमतेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक में है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये गोरखपुर है। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर। प्रश्न संख्या 40 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी और पसंद आई भी होगी। 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।